के अंदर आप बेगूसराय से पिछली बार चुनाव लड़े, ये कहा जा रहा है कि दिल्ली कांग्रेस में जो है आपको लेकर एक फूट है और कुछ जो आपको लेकर एक प्रदर्शन भी हुआ, डीपीसीसी के बाहर कुछ लोगों ने आकर नारेबाजी भी की। नहीं, मेरे खिलाफ नहीं हुआ। तो किसके लिए हुआ है? आपके लिए नहीं हुआ? नहीं, पर संदीप दीक्षित भी नाराज बताए जा रहे हैं। मतलब शीला दीक्षित लड़ी थी वहां से, हाँ। और फिर बाहर ही बोला जा रहा है कि कन्हैया बाहर ही है। अच्छा, एक तो देखिए, हम बिहारी आदमी हैं। बिहारी आदमी जब ट्रेन पकड़ता है ना बिहार से, तो कहीं तो जाएगा, किसी स्टेशन पे पहुंचेगा। तो भारत के किसी भी हिस्से में जाता है ना, बिहारियों को बाहरी कहना ये कोई नई बात नहीं है, कहा जाता है। रही बात हमारी पार्टी में नाराजगी की बात, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे सामने अपनी कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की है, और नाराजगी अगर है तो मैंने इसको नकारात्मक तौर पे नहीं लेता हूँ। ये तो सकारात्मक बात है। इसका मतलब एक एक सीट पे जो है पार्टी के पास कई दावेदार हैं। तो कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं, दिल्ली में तो कांग्रेस खत्म हो गई है, कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं तो फिर ये टिकट की दावेदारी कौन कर रहा है? तो मैं इसमें कोई नकारात्मक बात नहीं देखता हूँ। और कांग्रेस पार्टी की ना एक खूबी भी है कि आप अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं। बीजेपी थोड़ी है कि प्रधानमंत्री जी के लिए एक शब्द बोल दिया तो जो है हो गया आपका जो है जीवन खत्म, राजनीतिक जीवन समाप्त। ऐसा तो होता नहीं है। तो मेरे सामने किसी ने व्यक्त नहीं किया है। अगर है तो ये स्वागत योग्य है, इसमें कोई चिंताजनक बात नहीं है। और पार्टी ने एक बार ऑफिशियल कैंडिडेट बना दिया, जिसको सिंबल दे दिया, और वही प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी है। और बाकी सब लोगों को जो है उनके साथ काम करना होता है, लोग काम करते हैं। कहते ना कि राहुल गांधी को कन्हैया पसंद है, लेकिन तेजस्वी को कन्हैया पसंद नहीं, तो इसलिए आपकी बेगूसराय में नो एंट्री होगी। नहीं, अच्छा रहता बिहार से लड़ते, आपकी जमीन है, आपने कहा आपका मैं वोटर हूँ, मैं जाऊंगा वहाँ वोट देने के लिए, इंडिया अलायंस को वोट करूंगा इंडिया अलायंस को। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, क्या मुझे मालूम है, मतलब आप जिस प्रोफेशन में हैं और हम जिस प्रोफेशन में हैं, हमारे रिलेशन जो है ना वो कई बार जो है बड़ा गर्मा गर्म रहती है, और आपके लिए जरूरी है कि उसमें थोड़ा सा मसाला हो। अच्छा, आपको टिकट मिल जाता? मतलब मैं तो ऐसे मसाला बना रही हूँ, वरना तो आपको टिकट मिलना तय था, पार्टी आपकी मांग रही थी। देखिए, एक बात बताइए, टिकट अगर चुनाव लड़ना ही अगर उद्देश्य है तो मैं अभी भी चुनाव कहीं से लड़ सकता हूँ। इस देश का कोई भी मतदाता कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। ये जनरल इलेक्शन है। आप भी चाहें तो बेगूसराय से लड़ सकती हैं, आप भी चाहें तो नॉर्थ ईस्ट से लड़ सकते हैं। धरती है ना, जन्मभूमि। वही बात है, इसको समझना पड़ेगा कि चुनाव तो लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है। अगर हमने गठबंधन बनाया है, हमने सब पार्टियों को बिठाया है, जुटाया है, और उसमें ये तय हुआ कि इस बार उस सीट से जो है कांग्रेस नहीं लड़ेगी, कोई और दल लड़ेगा, तो अब वही हमारे प्रत्याशी हैं। 543 सीट पे जहां जहां गठबंधन बना हुआ है, तो हर जगह तो कांग्रेस नहीं लड़ेगी। तो कैंपेन करेंगे आप उनके? क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि मैं वोट देने के लिए जाऊंगा। अलायंस के पार्ट है ना, तो इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। और पसंद नापसंद ये सब मायने रखता है क्या? असल चीज क्या होता है राजनीति में? तेजस्वी का विरोध किया था, कहा जा रहा है इसीलिए नहीं, मतलब अभी हम लोग जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो है साथ में थे, हाथ मिलाए थे, और जो है मंच पे थे, रैली थी इंडिया गठबंधन की पटना में, वहां भी थे। देखिए, ये बात बोली जरूर जाती है, लेकिन मैंने जो है कभी भी इसको तथ्यात्मक रूप से कहीं पाया नहीं, महसूस नहीं किया। खुद आपको नापसंद करते हो या लालू मेरे सामने? देखिए, आप अगर अपने मन में मुझे नापसंद करते होंगे, मुझे क्या पता। आप तो जब भी मिलते हैं अच्छे से ही मिलते हैं, अच्छी बात करते हैं, पुराने जो इंटरव्यू हैं उसको याद दिलाते हैं। तो अब कोई मुझे कहे कि जो है मौसमी आपको पसंद नहीं करती है, तो मैं इसको कैसे मानूं? हो सकता है कि आप दूसरी जगह कुछ कहीं बोलते हो, लेकिन मेरे सामने नहीं बोलते हैं। तो मैं तो कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो जो मेरे सामने प्रत्यक्ष है हम वही मानेंगे, हमारे साथ जो आप व्यवहार करते हैं वही मानेंगे। और चुनाव लड़ने को लेकर के मेरी समझ बिल्कुल साफ है। अगर मैं इतना व्यक्तिवादी होता ना, तो कोई भी व्यक्ति कहीं जाकर के चुनाव लड़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, अधिकार है मेरा। लेकिन अगर हम एक पार्टी में हैं तो ये फैसला पार्टी लेगी, ये फैसला नेतृत्व लेगा कि किस व्यक्ति को पार्टी के अंदर क्या जिम्मेवारी देनी। जरूरी थोड़ी है कि मैं उम्मीदवार ही होता। चलिए, पार्टी ने सोचा कि चुनाव लड़ा रही है, हो सकता है कि पार्टी कहती कि आप इस बार चुनाव मत लीजिए, आप बैठ करके जो ऑफिस में पैम्फलेट लिखिए, आप जो है मीडिया के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए। ओके रहते हैं? बिल्कुल ओके रहते हैं, क्योंकि देखिए हमारे अंदर ना टीम स्पिरिट कम होता जा रहा है। टीम स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। टीम स्पिरिट अगर रहेगी तो आप
टीम में जो रोल में हो, आप बैटिंग करने के लिए जाएं, आप बॉलिंग करने के लिए जाएं, फील्डिंग करने के लिए जाएं, आप कीपिंग करने के लिए जाएं, या आपका रिटायरमेंट हो जाए तो जो है आप कोच बन जाएं, टीम स्पिरिट होना जरूरी है। और मैं राजनीति को एक कलेक्टिव चीज मानता हूं, व्यक्तिगत इंडिविजुअल चीज नहीं मानता हूं। जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल चीज मानते हैं उनके पास कोई एजेंडा नहीं होता है। और ये बात मैं आपको जोर दे करके कहना चाहता हूं। देखिए, मैं जिस पार्टी से चुनाव लड़ा था ना, वो पार्टी भी इंडिया का पार्ट है, तो हमने ना कुछ लूज नहीं किया है। आई एम नॉट लाइक नेपोलियन कि आगे जीतते जा रहे हैं, पीछे हारते जा रहे हैं। वो इंडिया अलायंस के ही पार्ट